वो गीत था ना कि तेरा जिक्र है या इत्र है, जब जब करता हूँ महकता हूँ बहकता हूँ। होती है कुछ ऐसी शख्सियतें जिनकी शख्सियत ही नहीं, उनका जिक्र भी बड़ा सुरीला होता है, जिनका नाम आते ही सदाबहार गीतों की एक लंबी फहरिस्त सामने आ जाती है, जो अपने आप में सुरों का ऐसा समंदर थे कि आज तक वो संगीत प्रेमियों की प्यास बुझाता आ रहा है और उनके गीत समय के साथ में और मेलोडियस और जवान होते जा रहे हैं। म्यूजिक माइस्ट्रो मदन मोहन साहब। आप सुन रहे हैं फुर्सत के रात दिन, कुछ किस्से, कहानियां, अफसाने विद आरजे निखिल। राय बहादुर चुनीलाल, जो बतौर अकाउंटेंट जनरल इराक पुलिस में काम करते थे और खूब शानो शौकत के साथ बगदाद में रहते थे, उनके घर 25 जून 1924 को हुआ मदन मोहन जी का जन्म। पता नहीं वो कौन सा पल था जब संगीत इनकी रगों में बस गया और अपने बचपने में एक बार इनके घर के बाहर से इराकी पुलिस बैंड गुजर रहा था। संगीत में ये ऐसा मस्त हुए कि उस बैंड के पीछे पीछे चल पड़े। फिर काफ़ी मशक्क़त के बाद में इनको ढूंढ निकाला गया। घर में जब भी कोई पार्टी होती तो 2 साल के मदन को राय बहादुर साहब कोई म्यूज़िक रिकॉर्ड लाने को कहते, तो बहुत से रिकॉर्ड्स में से वो सही रिकॉर्ड ढूंढ लाते। तो राय साहब अपने मेहमानों के आगे कहते कि देखो कितना होनहार है मदन। पर अभी होनहार मदन जी के संगीत का हुनर दिखने में थोड़ी देरी थी और 1932 आते आते इनका परिवार जेलम डिस्ट्रिक्ट में मौजूद अपने गांव चकवाल आ गया। मदन जी तो अपने दादा दादी के पास रहे, पर इनके पिता कारोबार के सिलसिले में बंबई चले गए। अब शुरुआती पढ़ाई तो मदन जी की लाहौर में हुई, जहां करतार सिंह जी से कुछ समय के लिए शास्त्रीय संगीत की शिक्षा भी ली और फिर ये भी बंबई गए, जहां इन्होंने आगे की पढ़ाई सेंट मेरी स्कूल में की और 11 साल की उम्र में ऑल इंडिया रेडियो के बच्चों के प्रोग्राम में परफॉर्म भी किया। वैसे कई बार ऐसा होता है कि उस्तादों की सोबत में बैठ ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लगता है कि इस बात का एहसास मदन जी को बचपन में ही हो गया था। बंबई ही में इनके घर के नज़दीक नरगिस जी की अम्मी और मशहूर गायिका जद्दन बाई का घर था, जहां अक्सर महफिलें लगा करती, जिसमें कई अदीब शिरकत करते। रात जब घरवाले सो जाते तो मदन जी पिछले दरवाजे से निकल महफिल में जाते और संगीत के गुर सीखते, और ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक ये पकड़े नहीं गए। इनके पिता राय बहादुर साहब चाहे फिल्मिस्तान स्टूडियो और बॉम्बे टॉकीज में पार्टनर थे, पर उन्हें मदन जी का संगीत से जुड़ना पसंद नहीं था। इसलिए उनके जोर देने पर इन्होंने पहले कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज स्कूल देहरादून में पढ़ाई की और फिर बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट 1943 में आर्मी ज्वाइन की। पर जज्बाती दिल फौज में कहाँ लगना था। नौकरी छोड़ बतौर प्रोग्राम असिस्टेंट ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ ज्वाइन कर लिया, जहां उस्ताद फयाज खान, तलत महमूद साहब और बेगम अख्तर जी से जान पहचान हुई। अब लखनऊ से इनकी ट्रांसफर ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली हो गई, लेकिन वहां से नौकरी छोड़ ये बंबई आ गए। शायद इनके बेचैन मन को अपनी सही मंजिल की तलाश थी और बंबई या 1948 की फिल्म शहीद में इन्होंने लता जी के साथ ड्यूएट भी गाया। वो अलग बात है कि गाना रिलीज नहीं हुआ। अब इनकी ऐसी खिलाफत देख पिता ने घर से निकाल दिया और इन्होंने बहुत समय कभी फुटपाथ पर सोकर तो कभी किसी दोस्त के घर शरण ले बिताया और गुजारे के लिए मुनीम जी, आंसू जैसी फिल्म्स में छोटे छोटे किरदार भी किए। बख्शीश दे गया है, मिल जाए तो जान से मार डालूं। बात नहीं करना, कपड़े बदल लो, जैसे क्लब में बुलाया। बख्शीश। इसी दौरान एक दिन दादा बर्मन यानी एसटी बर्मन, जिन्हें मदन जी अपना गुरु मानते थे, उन्होंने पूछा कि जिंदगी में करना क्या चाहते हो। तो मदन जी ने झट से जवाब दिया कि मैं संगीतकार बनना चाहता हूँ। तो बर्मन दा ने कुछ फिल्म्स में अपना असिस्टेंट बना लिया और फिर 1950 में बतौर इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर इन्हें फिल्म आंखें में मौका मिला। फिल्म म्यूजिकल हिट थी और फिल्म की स्क्रीनिंग में मदन जी ने अपने पिता को इनवाइट किया और 3 साल बाद उनसे बात की।
राय साहब आए, फिल्म देखी और जब गाड़ी में बैठने लगे तो आंखों में नमी थी। मदन जी को कहा कि तू इसी काम के लिए बना है, शायद मैं समय रहते तेरी कला की कदर ना कर सका। मोहब्बत करने वालों का यही अंजाम होता है, तड़पना उनकी किस्मत में, तड़पना उनकी किस्मत में, तो सुबह शाम होता है। आंखें फिल्म से जहां मदन जी की एक लंबी एसोसिएशन की शुरुआत हुई रफ़ी साहब के साथ, वहीं इसके बाद आई फिल्म अदा में उनको साथ मिला लता मंगेशकर जी का, और दोनों में बहन भाई का रिश्ता बना जो मदन जी ने ताउम्र निभाया, और इनका सुरीला सफर गीत दर गीत आगे बढ़ता रहा। एक सुजान संगीतकार वो होता है जिसे परख हो कि किस गीत के लिए किस गायक की आवाज ठीक रहेगी, और ये समझ मदन जी में बाखूबी थी। फिल्म जहां आरा के लिए उन्होंने उस दौर के टॉप और अपने अजीज दोस्त रफ़ी साहब को ना गवा ऑलमोस्ट रिटायर हो चुके तलत महमूद साहब की आवाज का इस्तेमाल किया, और क्या खूबसूरत संगीत हमें सुनने को मिला। वही गम, वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है, फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है। ठीक ऐसे ही फिल्म देख कबीरा रोया में उन्होंने मन्ना डे की आवाज का इस्तेमाल किया, जिसके बारे में बात करने के लिए मन्ना दा को अपने घर लंच पर बुलाया। मन्ना दा पहुंचे तो देखा मदन जी खुद भिंडी मटन बना रहे हैं। हैरान हो पूछा कि ये भिंडी और मटन का क्या कॉम्बिनेशन। मदन जी ने कहा कि खा कर तो देखो। जितना स्वाद मन्ना डे को भिंडी मटन खा आया, उतने ही स्वाद से उन्होंने देख कबीरा रोया का क्लासिकल गीत भी गाया। मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए, कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए, कौन। और वहीं जब किशोरदा का दौर था तो मदन जी ने अपने दिल की सुन लैला मजनू के गीत किशोरदा से नहीं बल्कि रफ़ी साहब से गवाए। तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा, मैं तेरे दर पे आया हूँ। यहाँ मदन जी की खास एसोसिएशन का जिक्र करना चाहूंगा, जो थी चेतन आनंद साहब और कैफी आजमी साहब के साथ, जिन्होंने बेहतरीन म्यूजिक से सराबोर फिल्म्स संगीत प्रेमियों को दी। मिसाल के तौर पर हकीकत, ही रांझा, हस्ते जख्म, हिंदुस्तान की कसम, और हकीकत फिल्म का तो क्लाइमेक्स ही मदन जी के गीत के साथ होता है। चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वाकई संगीत रूहदारी की, जज्बातों की, दिल से जुड़ने की बात है। इसीलिए मदन जी के गुजर जाने के 30 साल बाद उनकी कुछ अनयूज्ड कॉम्पोजिशंस को फिल्म वीर ज़ारा के गीतों में इस्तेमाल किया गया और मदन जी को खराजे अकीदत पेश की गई। पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। फुर्सत के रात दिन, कुछ किस्से, कहानियां, अफसाने।